अभी हमारे साथ अनिल कुमार अन्नू जी हैं, जो भारतीय जनता पार्टी से हिसुआ विधानसभा से चुनावी मैदान में आने वाले हैं। पिछली बार कहें तो 2020 के विधानसभा चुनाव में अनिल सिंह भारतीय जनता पार्टी से चुनावी मैदान में उतरे थे और इस बार लगातार सोशल मीडिया पर अनिल कुमार अन्नू जी बने हुए हैं। आइए इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर क्या कुछ कहते हैं 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में, कैसे जो है इनकी क्या तैयारियां हैं, किस रणनीति के आधार पर जो है चुनावी मैदान में उतरने वाले हैं। चलिए, सबसे पहले सर आपका स्वागत है। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। कैसे हैं सर? बहुत बढ़िया, आपकी मेहरबानियां। भारतीय जनता पार्टी से पिछली बार अनिल सिंह उम्मीदवारी जो है दिखाए थे, कहें तो भारतीय जनता पार्टी जो उन पर भरोसा जताए थे, लेकिन इस बार अनिल कुमार अन्नू जी चुनावी मैदान में आ रहे हैं। आखिर क्या सोच कर आ रहे हैं? सोच तो भाजपा का हर कार्यकर्ता जो भी चुनाव के मैदान में है या जो पार्टी का काम कर रहा है जी। उसकी एक ही सोच होती है, क्षेत्र का विकास, क्षेत्र के लोगों का विकास, राष्ट्र का विकास, राष्ट्र का गौरव, धर्म की जय, सनातन की जय। विचार तो यही होता है मेरे ख्याल से। हर कार्यकर्ता, हर उम्मीदवार, हर दावेदार, हर विधायक हमारी पार्टी से जो जुड़ा हुआ है, जो पार्टी की विचारधारा से जुड़ा हुआ है। हिसुआ विधानसभा से अनिल सिंह, जिन पर भारतीय जनता पार्टी जो है भरोसा कई बार जो है जता चुकी है, पिछली बार जो है वहां से जो है उम्मीदवार भी रहे थे। आखिर क्या लगता है भारतीय जनता पार्टी उनको छोड़कर आप पर किस आधार पर भरोसा जताएगी? नहीं, ऐसा नहीं है। पार्टी किसी को छोड़ती नहीं है। किसी को छोड़कर किसी दूसरे पर भरोसा जताने का ऐसा कोई पार्टी का कभी भी मंतव्य नहीं रहा है। मानसिकता ऐसी हमारे यहाँ नहीं है। हमारी पार्टी में, भाजपा के अंदर हर कार्यकर्ता पार्टी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। समय समय पर हर कार्यकर्ता को, अलग अलग कार्यकर्ता को अलग अलग जिम्मेदारी दी जाती है। कभी आपको संगठन की जिम्मेदारी मिलती है, कभी आपको चुनाव लड़ने की जिम्मेदारी मिलती है, कभी विधानसभा लड़ने के लिए भेजा जाता है, कभी लोकसभा। आपने देखा होगा हमारे कई सारे लोकसभा के जो सांसद थे उन्होंने पीछे विधानसभा का चुनाव लड़ा। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि पार्टी ने उन पर भरोसा नहीं किया, या ऐसा नहीं है कि पार्टी के लिए वो उपयोगी नहीं है। भाजपा का हर कार्यकर्ता उतना ही उपयोगी है जितना मैं उपयोगी हूँ पार्टी के लिए और पार्टी की विचारधाराओं को आगे ले जाने के लिए। अनिल कुमार अन्नू जी यदि चुनावी मैदान में आते हैं तो क्या लगता है अनिल सिंह जो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं इस विधानसभा से, क्या आपके समर्थन में चुनावी मैदान में प्रचार वगैरह करेंगे? नहीं, आप एकदम एक बात को तो बिल्कुल स्पष्ट जान लें कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता किसी के व्यक्तिगत काम के लिए नहीं है। किसी के व्यक्तिगत आधार पर ना तो किसी का समर्थन करता है, ना किसी का विरोध करता है। पार्टी का निर्णय सर्वोपरि होता है। पार्टी का हर कार्यकर्ता पार्टी की विचारधारा के प्रति समर्पित है और पार्टी के समर्थन में काम करता है। तो मुझे नहीं लगता है कि अगर मुझे पार्टी मौका देती है तो कोई भी कार्यकर्ता, सारे कार्यकर्ता हम लोग एक साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे और सीट जीतेंगे। अनिल कुमार अन्नू जी आखिर क्या मोटो लेकर जो है चुनावी मैदान में उतरने वाले, मकसद क्या है सर चुनाव लड़ने का? देखिए, दुर्भाग्य रहा हिसुआ का कि पिछले 45 वर्षों में 30 वर्षों तक तो यहाँ कांग्रेस की और गठबंधन की और कभी किसी की सरकार नेतृत्व मिलता रहा, विधायक बनते रहे। उन 30 वर्षों में विकास के नाम पर यहाँ कुछ भी नहीं हुआ। किन्हीं विशेष कारणों, परिस्थितियों और मजबूरियों या जो भी कह लें आप, जिसके वजह से हमारी सरकार रहते हुए भी, केंद्र में भी हमारी सरकार रही और 15 वर्षों तक भाजपा के कार्यकर्ता को नेतृत्व करने का मौका भी मिला, इसके बावजूद जो विकास होना चाहिए था उतना विकास नहीं हो पाया। तो मेरा मकसद तो यही रहेगा कि मैं हमारे 15 वर्षों में भाजपा के नेतृत्व जो 15 वर्षों तक मिला यहाँ हिसुआ विधानसभा को, उस दौरान जो भी कमी रह गई विकास को लेकर, क्षेत्र के संतुलन को लेकर, उसको दूर किया जाए। और अगर लोगों का ऐसा मानना है, हमारे क्षेत्र के लोगों का ऐसा मानना है कि कांग्रेस के शासनकाल में, कांग्रेस के विधायक के नेतृत्व में अगर एक पैसे का भी काम नहीं हुआ, इसीलिए परिवर्तन भी हुआ था और भाजपा के कार्यकर्ता को मौका भी मिला था। अब अगर हम कहीं चूक गए, अगर कहीं, निश्चित तौर पे हम चूके, तभी हम 2020 का चुनाव हम नहीं जीत पाए। तो अगर कहीं चूक गए हम, लोगों के विकास में कोई कमी रह गई, क्षेत्र के विकास में कोई कमी रह गई, जो कि साफ दिखता है, दिखता इस वजह से है कि आज भी हमारे लोग 45 वर्षों के बाद भी हमारे लोग चापाकल की मांग रखते हैं अपने विधायक के पास। वो खेल विद्यालय की मांग नहीं करते हैं, वो स्कूल की मांग नहीं करते हैं।
जो तो 45 वर्षों में अगर चापाकल ही मांगा जा रहा है, पानी तक की व्यवस्था अगर हमारे यहाँ के नेतृत्वकर्ता नहीं करा पाए तो निश्चित रूप से कमी रही। आपका सर मेन मोटो क्या है? यदि आते हैं, जनता आपको समर्थन करती है, आप चुनाव जीतते हैं, तो सबसे पहले जनता आपसे क्या ये सुनना चाहे, क्या ये जानना चाहे कि यदि अनिल कुमार अन्नू जी आते हैं तो क्या क्या विशेष तौर पर जो है जनता के लिए काम करें? देखिए, एनडीए की केंद्र सरकार और एनडीए की बिहार सरकार, दोनों सरकारों की अगर जनहित योजनाओं को आप ध्यान से देखें तो 100 से ऊपर जनहित योजनाएं हमारी चल रही हैं। ऐसी योजनाएं चल रही हैं माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, जिससे हर घर के हर व्यक्ति को, युवा को, महिला को, किसान को, व्यापारी को, मजदूर को, सभी के लिए तमाम तरह की जनहित की योजनाएं चल रही हैं। मेरा एक ही मकसद है, अपने क्षेत्र के लोगों के लिए, अपने क्षेत्र के लोगों तक माननीय प्रधानमंत्री द्वारा नेतृत्व में, उनके नेतृत्व में केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं, एनडीए सरकार, बिहार सरकार की जो योजनाएं हैं, उन सारी योजनाओं को अपने क्षेत्र के लोगों तक पहुंचाऊं, उनकी जानकारी हो, उन्हें उनका लाभ उन्हें मिल पाए। हिसुआ विधानसभा से जो वर्तमान विधायिका है नीतू देवी, उनके कार्यकाल के बारे में क्या कुछ कहेंगे? क्योंकि 5 साल लगभग अब हो ही गया है, चुनाव भी जो है सामने है। क्या लगता है जनता इस बार जो है क्या कुछ करने वाली है उनके कार्यकाल को देखते हुए? देखिए, जनता ने तो मन बना लिया है। जनता ये महसूस कर रही है कि अगर पिछले 45 वर्षों में अगर सबसे खराब, सबसे ज्यादा निंदनीय, सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार भरा अगर कोई पिछले 45 साल में, ये 5 साल जो है ये सर्वोपरि है अगर नंबर देना पड़ेगा तो। वर्तमान विधायिका के नेतृत्व में न तो कहीं विकास का काम हुआ है। आप ब्लॉक में चले जाएं, आप खुद चले जाएं, देख लें आप, अगर कोई काम आपका हो जाता है तो। प्रशासनिक स्तर पे देख लें, आप हमारे हिसुआ चौक पे देख लें, आपको ये हिसुआ चौक से इस ओर से उधर पार होने में आपको घंटों लग जाएंगे। किसी को कोई परवाह नहीं है, न प्रशासन पर उनकी कोई पकड़ है, न चिकित्सा के मामले में उनका कोई योगदान है, न शिक्षा के मामले में कोई योगदान है, सड़कों का कोई निर्माण नहीं हुआ है, सड़कों की मरम्मतें तक नहीं हो रही हैं। आप क्षेत्र की जनता त्राही कर रही है। परिवर्तन हिसुआ विधानसभा में इस बार परिवर्तन तय है, परिवर्तन भी तय है और ऐसा करारा जवाब मिलने वाला है भ्रष्टाचारियों को, वैसे नेताओं को जिन्होंने कोई काम नहीं किया, जिन्होंने मत लेकर, वोट लेकर जनता को बेवकूफ बनाने का काम किया। पिछले 5 वर्षों से लगातार करते आ रहे हैं, 5वां वर्ष चल रहा है। जनता कमर कसकर बैठी है, चुनाव का इंतजार कर रही है, समय नजदीक आने दीजिए। अनिल कुमार अन्नू जी लगातार सोशल मीडिया पर बने हुए हैं, लगातार जो है अपने क्षेत्र में भ्रमण भी कर रहे हैं। क्या लगता है ऊपर से जो भाजपा के शीर्षाधीश हैं, आपको कहीं संदेश या मैसेज मिला है कि इस बार जो है आपको चुनावी मैदान में उतारा जाएगा? देखिए, हमारी पार्टी संगठन के आधार पर चलने वाली पार्टी है और संगठन के आधार पर चलने वाली पार्टी के जो भी वरीय पदाधिकारी हैं, हमारे हर कार्यकर्ता को, पार्टी के हर कार्यकर्ता को निर्देश होता है कि आप क्षेत्र की जनता के साथ जुड़ मिलकर क्षेत्र की जनता के विकास के लिए, क्षेत्र के विकास के लिए काम करें। बाकी कार्यकर्ताओं की तरह मुझे भी पार्टी का आदेश है, मुझे भी अपने क्षेत्र के लोगों के लिए काम करने का निर्देश है और मैं उसको अपने पूरे प्रयासों से कर भी रहा हूं। हमारे चैनल के माध्यम से जो भी आपके समर्थक हैं, कहें तो भाजपा के जो समर्थक हैं, क्या संदेश उन्हें देना चाहेंगे? मैं हिसुआ विधानसभा के तमाम लोगों को एक ही बात कहना चाहूंगा, जो गलती 2020 में आप लोगों से हो गई, जिसका नतीजा भुगतना पड़ रहा है, उस गलती को दोबारा न दोहराएं। हर हाल में हिसुआ कमल को लेकर आगे बढ़े, हिसुआ के लोग कमल को लेकर आगे बढ़े और इन 4-4.5 वर्षों में जो गंदगी, जो कीचड़ हमारे हिसुआ विधानसभा के हर सरकारी विभाग में बिल्कुल फैल चुका है, जिसकी दुर्गंध आ रही है, भ्रष्टाचार फैल चुका है, उन सारे को एक ही इलाज है उनको दूर करने का, और वो है भाजपा का नेतृत्व। 2025 में बहुत महत्वपूर्ण है 2025 का चुनाव बिहार के लिए। यहाँ से बिहार का दिशा तय होगा।
अनिल कुमार अन्नू जी लगातार जो है कर रहे हैं कि चुनावी मैदान में आएंगे, वो भी भाजपा से आएंगे। यदि भाजपा यहाँ फिर से अनिल सिंह पर मौका आजमाती है, किस्मत आजमाती है, तो क्या अनिल कुमार अन्नू जी अनिल सिंह को समर्थन करेंगे? नहीं, बात केवल किसी एक व्यक्ति की नहीं है। पार्टी जिसका भी, देखिए पार्टी के अंदर बहुत सारे स्तर पर गहन विचार होता है। टिकट देने के पहले पार्टी हर मुद्दे पर विचार करती है, तब इसके बाद जाकर हमारे यहाँ टिकट मिलता है। हमारे यहाँ वो आरजेडी वाला खेल नहीं है कि 2 करोड़ ले आइए और टिकट ले जाइए। हमारे यहाँ कांग्रेस वाला खेल नहीं है कि आप 3 करोड़ ले आइए 50,000 ले। कांग्रेस का तो खैर 50,000 में भी टिकट मिलता है, आरजेडी का थोड़ा महंगा है। हमारे यहाँ वो बात नहीं है। हमारे यहाँ पार्टी उसी कार्यकर्ता को मौका देती है जिसके बारे में पार्टी को पता होता है कि ये शिक्षित है, ये मेहनती है, ये पार्टी के लिए समर्पित है, ये क्षेत्र की जनता के लिए समर्पित है। इसके बदौलत इस कार्यकर्ता के दम पर पार्टी अपनी विचारधारा को आगे तक ले जाएगी। लोगों को जो जनहित की योजनाएं हैं उसको लाभ मिलेगा। निश्चित तौर पर पार्टी जिसका भी नाम तय करती है, वो चाहे मेरा ही तय करे तो पार्टी के बाकी लोग मेरे साथ काम करेंगे मिलकर। अगर पार्टी किसी और को, पार्टी आपको टिकट दे देती है, मैं आपके लिए वोट मांगूंगा, दिक्कत। अनिल कुमार अन्नू को भाजपा टिकट नहीं देती है, क्या निर्दलीय भी मैदान में आएगी? सवाल ही नहीं पैदा होता है। मैं संघ का आदमी, हमारे लिए विधायक होना, सांसद होना, मंत्री होना, मुख्यमंत्री होना महत्वपूर्ण नहीं है। हमारे लिए महत्वपूर्ण यह है कि पार्टी की जो विचारधारा है, सनातन का जो रास्ता है, अपने लोगों की सेवा का जो लक्ष्य है, ये पूरा होना चाहिए। इसके लिए टिकट ही मिले और चुनाव ही लड़े, टिकट न मिले तो निर्दलीय लड़ जाएं, खेमा बदलकर भगवा से हरे रंग में चले जाएं, ये तो कदापि संभव नहीं है। संघ से जुड़ा हुआ व्यक्ति, भाजपा से जुड़ा हुआ व्यक्ति कभी भी भगवा से हरे में नहीं जाएगा। हाँ, कुछ लोग ऐसे हैं, हर जगह होते हैं, कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं, ऐसे लोगों को भी शामिल किया जाता है। कुछ लोग जो अचानक भाजपा में आ जाते हैं और विधायक बन जाते हैं, शायद उनका कुछ निर्णय हो सकता है, हम लोगों का ऐसा कुछ नहीं। चलिए, तो हमारे साथ बातचीत करने के लिए अनिल कुमार अन्नू जी थे, जिन्होंने अपनी बातों को जो रखा। इस बार कहीं ना कहीं भाजपा से हिसुआ विधानसभा से चुनावी मैदान में उतरने वाले हैं। बाकी आप लोग हिसुआ विधानसभा से किसे देखना चाहते हैं जरूर बताएंगे। तमाम दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद।